Hello class 9th. So today in this video we are going to do exercise 3.3 of your chapter coordinate geometry. So look, in which quadrant or on which axis do the following points exist? कुछ points हमें given है, ठीक है ना। ये कौन से क्वाड्रेंट में या फिर कौन सी एक्सिस पर लाई करेंगे ये हमें बताना है, ठीक है, बिना ड्रॉ किए। एंड देन वेरीफाई योर आंसर्स बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। फिर हमने अपने आंसर को वेरीफाई करना है कि क्या जो हमने बताया था वो सही है या नहीं। सो वी नो दैट, देखिए एक रफ डायग्राम में बना रही हूँ। वी नो दैट दिस इज अवर एक्स एक्सिस, एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, और ये हमारा ओरिजिन है। चार क्वाड्रेंट्स में हमारा जो एक्सिस है वो डिवाइड करते हैं प्लेन को, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x और y दोनों ही कैसे होते हैं, पॉजिटिव। दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज के साथ में। सेकेंड क्वाड्रेंट में x हमारा नेगेटिव होता है और y हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, एंड देन थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों ही x और y दोनों ही कैसे होते हैं, नेगेटिव। ओके, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास में x पॉजिटिव होता है लेकिन y कैसा बन जाता है, नेगेटिव। ओके, सो देखिए फर्स्ट वन -2 4, -2 का मतलब x कैसा है, नेगेटिव है और y पॉजिटिव। सो x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए, इसे कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहाँ होना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, नेक्स्ट 3 - 1, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव। सो x पॉजिटिव और y नेगेटिव ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट -1 0, दैट मीन्स -1 x तो नेगेटिव है लेकिन y की वैल्यू 0 है। अगर y की वैल्यू 0 है, हमने बात की थी y की वैल्यू 0 हमेशा कहाँ पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, x एक्सिस पर, किसी क्वाड्रेंट में नहीं, x एक्सिस पर एग्जिस्ट करेगा जब y की वैल्यू 0 है। और अगर x की वैल्यू 0 होती है तो वो y पर अल्टरनेट उल्टा हो जाता है, x 0 है तो y पर एग्जिस्ट करेगा और y 0 है तो x एक्सिस पर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 है तो कहाँ एग्जिस्ट करेगा आपका पॉइंट, x एक्सिस पर। ओके, नेक्स्ट 1 2, दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं और दोनों पॉजिटिव हमारे कहाँ होते हैं, x और y दोनों पॉजिटिव हमारे पास कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, नेक्स्ट वन -3 - 5, दोनों ही कैसे हैं, नेगेटिव हैं। दोनों ही x की वैल्यूज भी और y की वैल्यू भी दोनों कैसी है, नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव हमारे कहाँ पर होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा पॉइंट। ओके, अब ये हमने बता तो दिया है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। हमें इसको क्या करना है, लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन पर। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेन बना लेते हैं। सो लुक 5 4, ओके। When you will make it in your notebooks, तो आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। मैं पेंसिल इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज आपको विजिबल नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगी अगर मैं पूरा पेंसिल से बनाती हूँ तो, ठीक है। सो लुक x, x डैश, y एंड y डैश। दिस पॉइंट इज ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, 0 0। नाउ 1 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रही हूं ऑन ऑल द लाइंस, 1 2 3 4 5, देन हियर 1 2 3 4 एंड 5। डिस्टेंस आप सेम रखिए सो दैट आपका कभी भी गलत ना हो। नाउ 1 2 3 4 and 5
again 1 2 3 4 and 5. Now we'll mark. ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है तो 1 2 3 4 एंड 5. देन पॉजिटिव वाई एक्सिस तो 1 2 3 4 एंड 5. देन नेगेटिव एक्स एक्सिस तो -1 -2 -3 -4 एंड -5. देन नेगेटिव वाई एक्सिस तो -1 -2 -3 -4 एंड -5. अभी देखो फर्स्ट पॉइंट है -2 4. एक्स का वैल्यू है -2, एक्स का वैल्यू -2 यहाँ पर है एक्स एक्सिस पर, और वाई का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 4 यहाँ पर है. तो यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन से यहाँ पर ज्वाइन करनी पड़ेगी. ठीक है. सो लुक, ये हमारे पास में ये हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया. सो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा क्या बन रहा है, -2 4. कहाँ है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में. यही हमने लिखा था तो वेरीफाई हो गया कि हमारा जो आंसर था वो करेक्ट था. ठीक है. नेक्स्ट 3 -1, एक्स का वैल्यू 3 है और वाई -1. सो एक्स का वैल्यू 3 यहाँ पर है और वाई का वैल्यू -1 इधर है. तो ये दोनों यहाँ ज्वाइन करेंगे. सो देखिए 3 and -1. So this is becomes my point. ये हमारा पॉइंट बन जाएगा 3 -1. ओके. सो ये हमारा क्या हो गया, इन पॉइंट्स के नेम भी लिख लीजिए, A B. ये कहाँ पर है आपका, एग्जिस्ट कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में. यही हमने कहा था कि ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में. ओके. नेक्स्ट -1 0. अभी x की वैल्यू तो -1 है लेकिन y की कोई वैल्यू नहीं है, 0 है. सॉरी, -1 हियर, -1 और y की वैल्यू क्या है, 0. सो ये पॉइंट हमारा C यहाँ लाई करेगा, -1, 0 कहाँ पर, x एक्सिस पर. यही हमने कहा था. नेक्स्ट 1 2, x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 2. सो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2. सो हम यहाँ से स्ट्रेट चलेंगे, 1 and 2. So it is point D 1, 2. ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है and we also have written first quadrant. So it is correct. Next -3 -5. x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू -5. So x का वैल्यू देखिए -3 यहाँ पर है और y का वैल्यू -5 यहाँ है. तो इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे. तो ये हमारा कहाँ पे आएगा, इन थर्ड क्वाड्रेंट. कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में. ओके. सो दिस बिकम्स अवर पॉइंट E -3, -5. तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है. तो ये वेरीफाई भी हो गया और हमने बना भी दिया. ठीक है ना. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई. अभी देखो आपको एक्स वाई पॉइंट्स दिए हुए हैं. इनको हमने क्या करना है, जो टेबल में दिए हैं उन्हें हमने प्लेन पर प्लॉट करना है. ठीक है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेन पर प्लॉट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द एक्सिस. सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं अपनी. देखो y की मैक्सिमम वैल्यू है 8. ओके. और पॉजिटिव नेगेटिव में -1.25 और x की सबसे बड़ी वैल्यू है 3 और सबसे छोटी वैल्यू है -2. ओके. तो x एक्सिस तो मुझे छोटी चल जाएगी लेकिन y एक्सिस हमें कैसे चाहिए, बड़ी चाहिए. ओके. सो हम इसको ऐसे बना सकते हैं. यहाँ पर ये हमारा x एक्सिस के लिए पॉइंट होगा. Alright. So this is x dash, then y and y dash. Alright. अभी देखिए, this point is origin 0 0. सेम हम मार्क करेंगे पॉइंट्स को इक्वल गैप पर. 8 तक हमें चाहिए y पर. ठीक है ना. मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर ऑन y पर क्या है, 8. सो 1 2
3, 4, 5, 6, 7 और 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी यहां पर आपके पास में क्या होगा, -1, -2, -3, -4, इतना ही रिक्वायर्ड है. -1, -2, -3, -4. देन ऑन एक्स एक्सिस पर भी हम कुछ पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं. सो 1, 2, 3, 4 and 5. Similarly on the negative x-axis, so here it would be -1, -2, -3, -4 and -5. Alright, so देखिए 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 and -5. अभी देखिए पॉइंट हमने कैसे पढ़ना है. x की वैल्यू अगर -2 है तो y की वैल्यू 8, ये पॉइंट बनेगा हमारा. सो कैसे बन रहा है, -2, 8. x की वैल्यू अगर -2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 8. सो -2, 8, ये हमारा पहला पॉइंट है. सो देखिए कहां पर होगा, -2x का वैल्यू और 8 वैल्यू किसका, y का. तो हमें यहां से ज्वाइन करना पड़ेगा. सो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 8 हियर. सो ये हमारा पहला पॉइंट बनेगा a, -2, 8. ऑलराइट, नेक्स्ट -1, 7. x का वैल्यू अगर -1 है तो y का वैल्यू क्या है, 7. इसको हमने a नेम दिया, इसको हमने b नेम दे देते हैं. x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू क्या है, 7. सो यहाँ पे है x का वैल्यू -1 और यहाँ से है आपका y का वैल्यू 7. सो दिस वुड बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइंस का. तो ये पॉइंट क्या बना आपका b, -1, 7. ओके, नेक्स्ट x का वैल्यू है 0 तो y का वैल्यू कितना है, -1.25. इसको हम ले लेते पॉइंट C. x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -1.25 है. तो अभी देखो यहाँ तो -1 है, उसके बाद -2 है, तो यहाँ बीच में कौन एग्जिस्ट करेगा, -1 और -2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा -1.50. ठीक है, और -1.50 हम मार्क कर लेते हैं. जो 5 डिविजन्स हैं, 5th डिवीजन पर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है हमारा -1.50. ओके, हमें क्या लेकर आना है, -1.25. तो इन दोनों के भी बीच में, दैट मीन्स 2.5 डिवीजन पर यहाँ पर हमारा क्या एग्जिस्ट करेगा, -1.25. ओके, इन दोनों के बीच में. सो दिस बिकम्स आवर पॉइंट C, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 है, सिर्फ हमें y की वैल्यू चेक करनी थी. तो x का वैल्यू 0 तो y एक्सिस पे लाई करेगा -1.25 पर, दोनों के बीच में. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज 1 and 3. तो इसको हम D पॉइंट लिख लेते हैं. जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3 है. सो x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू 3. सो पॉइंट हमारा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 3. x एक्सिस से 1 और y एक्सिस से 3, ये वाला पॉइंट हमारा एग्जिस्ट करेगा. सो दिस पॉइंट इज D1, 3. लास्ट पॉइंट 3, 1. तो इसको हम E नेम दे देते हैं, 3, 1. ओके, सो मतलब x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू इस बार 1 है, चेंज हो गया, इंटरचेंज्ड. ठीक है ना. सो x का वैल्यू हम 3 लेंगे और y का वैल्यू हमने क्या लेना है, विल टेक इट एज 1. सो यहां से हमारा पॉइंट E बनेगा. E पॉइंट इज 3, 1. ओके, सो ये हमने ड्रॉ कर दिया है बाय चूजिंग द सुटेबल स्केल. एंड नाउ
The exercise 3.3 is completed. Chapter is completed. If you have any doubt, please comment below. Goodbye everyone and take care.